93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। प्रतीक्षित ने जब से बिजनेस में कदम रखा था, खुद को अंगूठियों और एस्ट्रोलॉजर से घेर लिया था। उसका बिजनेस चल भी बहुत ही अच्छे तरीके से रहा था। बिजनेस में किसी भी तरह का रिस्क वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही लेता था। राजस्थान के एक बहुत ही नामचीन मंदिर, जहां झाड़ फूंक और ऐसी कई चीजें होती हैं, वहां भी जाने का मौका हुआ तो प्रतीक्षित अपनी बीवी अन्विता के साथ गया। पूरे राजस्थान का टूर करके मियां बीवी लौटे तो जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। दोनों ही बहुत खुश थे और जैसे राजस्थान से लौटने के बाद तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन एक नए बिजनेस के लिए एक पार्टी बात करने आई। बातें वगैरह सब हो ही रही थी। प्रतीक्षित को प्रपोजल भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बस एक बार कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इस चीज के साथ आगे जाए या नहीं, कि ठीक तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉल करें *666 पे। प्रतीक्षित बाथरूम जाने के बहाने वहां से उठा और उसने उस नंबर पे फोन लगाया। उधर से एक रिकॉर्डेड आवाज आई। आज का दिन किसी भी नए काम के लिए बहुत शुभ है। आज लगाए धन का फल सालों तक मिलेगा। प्रतीक्षित जानता तो था कि बिजनेस सही है, पर इस आवाज ने उसे और हिम्मत दे दी और उसने वो डील तुरंत फाइनल कर दी। इस बात को तकरीबन 1 महीना हो गया था। एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक सरकारी टेंडर को लेकर प्रतीक्षित बहुत ज्यादा परेशान था कि ठीक उसी वक्त फोन पर वही मैसेज आया। प्रतीक्षित ने तुरंत *666 पर फोन किया तो दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी। आज सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे ये प्रतीक्षित की आदत बन गई। हर हाल में, किसी भी दिक्कत में सीधे वो यही नंबर मिला दिया करता था और उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिलता। प्रतीक्षित को इस सर्विस से बहुत फायदा हुआ। खुशी खुशी सब कुछ चल रहा था कि एक दिन सुबह नींद से उठकर सुबह गार्डन में टहलते वक्त प्रतीक्षित की चप्पल टूट गई। टूटी हुई पुरानी स्टाइल की खड़ाऊ चप्पल में अब वो और क्या टहलता, यही सोचकर प्रतीक्षित घर की तरफ आया और आते वक्त घर के बाहर ही कूड़ेदान में उसने चप्पलें निकालकर फेंकी तो पहली बार उसकी नजर में आया कि दोनों चप्पल की साइज बराबर नहीं है। एक 7 नंबर थी तो दूसरी 8 नंबर। पर गौरतलब है कि आज तक प्रतीक्षित को इस चीज का इल्म ही नहीं था। दिन भर ऑफिस में काम धाम निपटाने के बाद प्रतीक्षित घर पहुंचा तो आज की रात घर पर वो अकेला ही था, क्योंकि उसकी बीवी अन्विता 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी। खाना खाए बिना ही प्रतीक्षित सोने चला गया। तकरीबन सुबह के 3 बजे होंगे जब उसे कुछ सुनाई दिया। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी ये। प्रतीक्षित ने ध्यान लगा के सुना तो उसके घर में किसी के चलने की आवाज थी, जो कि दरवाजे के बाहर ही चहलकदमी करता हुआ प्रतीक्षित के दरवाजे पे आकर रुक गया था। प्रतीक्षित ने एक झटके से दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के बाहर कदम रखा तो उसके पैरों में कुछ फंसा। नीचे देखा तो वो चप्पलें जो उसने सुबह फेंकी थी वो वहां पर जमीन पर रखी हुई थी। 93.5 रेड एफएम पे
एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रतीक्षित अपनी बिजनेस में मदद के लिए स्टार 666 पे फोन करके रिकॉर्डेड भविष्यवाणियां सुनता था। उसकी जिंदगी में और बिजनेस में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, इसलिए वो उसका आदी हो गया था। एक दिन टहलते वक्त उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन रात को जब किसी के चलने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो देखा वही चप्पलें जो उसने कूड़ेदान में फेंक दी थी, वो उसके कमरे के ठीक बाहर जमीन पर रखी हुई थी। प्रतीक्षित कुछ देर दरवाजे पे ही खड़े खड़े उन चप्पलों को देखता रहा। फिर उसने उसे जूते वाली अलमारी में संभाल कर रख दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त बिजनेस की कुछ टेंशन के चलते प्रतीक्षित काफी परेशान था। प्रतीक्षित की गाड़ी रास्ते में ऑफिस के पास ही खराब हो गई। प्रतीक्षित उतरकर पैदल चलने लगा। जाते जाते सोचा क्यों ना अभी भी स्टार 666 पे कॉल कर लिया जाए। उसने फोन मिलाया तो उधर से आवाज आई, आज किसी भी अनजान व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। प्रतीक्षित ये सुन के सोच ही रहा था कि कौन हो सकता है वो इंसान, कि तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बीच सड़क पर ही गिर पड़ा। जब प्रतीक्षित की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। बिस्तर के पास टेबल पर एक बड़ा सा बुके रखा था और हॉस्पिटल में हर तरफ सिर्फ अनजान ही अनजान चेहरे उसे देख रहे थे। इतने सारे अनजान लोग थे तो किन पर विश्वास करे और किस पर नहीं, किससे संभल कर रहना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठे बैठे सोच ही रहा था प्रतीक्षित कि कितना नुकसान हो रहा है बिजनेस में उसके ऑफिस ना जाने की वजह से, कि तभी अन्विता, उसकी बीवी, एक आदमी के साथ अंदर आई। उसे देखते ही प्रतीक्षित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अन्विता ने ही बताया कि जब आप रास्ते पर बेहोश होकर गिर गए थे, कोई भी सड़क पे आपकी मदद करने को तैयार नहीं था, तो आपकी मदद इस आदमी ने की थी। यही है वो जो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए थे। इनका नाम विवान है। तकरीबन कुछ 7 दिन लगे प्रतीक्षित को फिजिकली ठीक होने में। वापस घर ले जाने को सिर्फ गाड़ी आई, अन्विता नहीं। उसने पूरे रास्ते अन्विता का नंबर ट्राई किया, लेकिन नंबर नॉट अवेलेबल आ रहा था। पिछले 2-3 दिनों से भी जब अन्विता हॉस्पिटल आई तो उसके बर्ताव में बहुत बदलाव था। प्रतीक्षित ने एक बार और स्टार 666 पर फोन लगाया तो रिकॉर्डेड मैसेज में सुनाई दिया, आपको धनराशि का भारी नुकसान हो सकता है। घर जाते ही पता चला प्रतीक्षित को कि आखिरकार हुआ क्या था। घर पर एक नोटिस आया हुआ था। अन्विता को डिवोर्स चाहिए था और उसने 1 लाख रुपए पर मंथ की एलिमनी डिमांड करी, क्योंकि उसे विवान यानी कि उस अनजान आदमी से प्यार हो गया था और वो उसी के साथ सेटल होना चाहती थी। प्रतीक्षित को न जाने क्या सूझी कि उसने तुरंत स्टार 666 पे फोन किया, लेकिन आवाज एक ही आई, The number you have dialed is incorrect. Please check the number and call again. प्रतीक्षित ने तो इसी नंबर पे फोन मिला के कई बार बात की थी। उसने नंबर चेक किया और उसके बाद फिर डायल किया तो आवाज फिर से वही थी, The number you have dialed is incorrect. Please check the number and call again. 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रतीक्षित की जिंदगी की बुरी हालत थी। बिजनेस का हाल खराब था। बीवी डिवोर्स के बाद 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस मांग रही थी और जिस स्टार 666 नंबर पे फोन करके
प्रतीक्षित हमेशा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले ले रहा था। वो अचानक से रॉन्ग नंबर हो गया था। जब अपनी बीवी को फोन किया पूरे मामले को सुलझाने के लिए, तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ जा रहा था। ससुराल वालों को फोन किया तो फोन नॉट रीचेबल। बुरी हालत में था प्रतीक्षित। क्या करे और क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ठीक तभी उसके पास *666 नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो उस आवाज ने कहा, अपनी आंखें और कान खुले रखें। प्रतीक्षित परेशान था, लेकिन इस नंबर की हर एक बात को बड़ी संजीदगी से लेता था और उसने इस बात को भी बड़ी संजीदगी से लिया। दिन भर ऑफिस और बाकी के काम करके रात को घर लौटा तो उसके कानों में वो बात गूंज रही थी। अपनी आंखें और कान खुले, आंखें और कान खुले रखना, अपनी 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 आंखें और कान खुले रखना। खाने पीने का होश तो उसे था ही नहीं। लेटे लेटे जैसे ही एक झपकी लगी तो एक जोर की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। ये आवाज चप्पलों वाली अलमारी से आ रही थी। प्रतीक्षित उठा और अलमारी के पास गया। उसने डरते डरते अलमारी खोली। अंदर देखा तो सब ठीक था। कोई भी चीज अपनी जगह से इधर से उधर नहीं थी। शायद यह उसका वहम रहा होगा। यही सोच के जाकर वापस बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल आए जा रहे थे। ये सोचते सोचते उसकी अचानक आंख लगी और इस बार यह सिर्फ झपकी नहीं थी। वो सोने ही वाला था कि इस बार धमाका पिछली बार से बड़ा था। उसका बिस्तर, पूरा कमरा और इधर उधर रखी सारी चीजें बुरी तरह से जोर जोर से हिल रही थी। प्रतीक्षित उठा और बिस्तर से उतरते के साथ ही सारी चीजों का हिलना अचानक ही बंद हो गया और ठीक उसी समय उसने किसी को बाहर चलते हुए सुना। वैसी ही खड़ाओ जैसी चप्पलों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कमरे के बाहर टहल रहा हो। प्रतीक्षित दरवाजे की ओर जा रहा था। उसने दरवाजे को धीमे से खोला। वो बाहर देखे इससे पहले ही पीछे पलट के देखा तो रगों में दौड़ता हुआ खून उसकी रगों में ही जम गया था। प्रतीक्षित का पलंग धीरे धीरे अपने आप हवा में उठ रहा था और फिर बहुत जोर से गिरा। प्रतीक्षित से रुका नहीं गया। वो घर से बाहर भागा और सामने की रोड पे हांफता हुआ खड़ा था कि एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज तेज होती गई। पलट के देखा तो गाड़ी लगभग उसे मारने वाली ही थी। वो हटा और गाड़ी बगल से निकली और आगे जाकर रुकी। उस अंधेरे में गाड़ी में से एक आदमी बाहर झांका और उसने कहा था ना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। प्रतीक्षित की जिंदगी राजस्थान के एक मंदिर से आने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। *666 नंबर से कॉल आने और उसको उस नंबर पे फोन करना जब से शुरू हुआ,
तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी। प्रतीक्षित की बीवी उसे छोड़कर चली गई। बिजनेस में भी उसे भारी नुकसान होने लगा और आखिर में सड़क पे एक्सीडेंट तक होने ही वाला था, लेकिन किस्मत से वो बच गया। गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर को गाड़ी से बाहर निकाला और प्रतीक्षित को देखकर सिर्फ एक ही चीज कही, कहा था ना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। प्रतीक्षित को उस वक्त न जाने क्या सूझी, न जाने उसे क्या समझ आया कि उसने तुरंत *666 पे फोन किया, लेकिन The number you have dialed is incorrect. Please check the number and call again. कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार फोन मिलाता रहा पर फोन लगा ही नहीं। सुबह होने पे घर में घुसा तो झुंझला के इधर उधर हाथ पैर मार के सारा सामान खुद ब खुद तोड़ने फोड़ने लगा। एक अजीब सा पागलपन प्रतीक्षित पर छाया हुआ था। अलमारी का सामान भी प्रतीक्षित के गुस्से से बच नहीं पाया और उसी तोड़ फोड़ में अलमारी से बाहर आके गिरी एक जोड़ी टूटी हुई चप्पल। ध्यान से देखा तो उसे वो बात याद आई कि एक चप्पल 7 नंबर की थी और दूसरी 8 की। प्रतीक्षित को लगा कि इन चप्पलों की आवाज करने के पीछे आखिरकार राज क्या हो सकता है। और तो और प्रतीक्षित को अच्छे से याद था कि उसने जब ये खड़ाऊ वाली चप्पलें खरीदी थी तो दोनों चप्पलें 7 नंबर की थी। उसके बाद उसने याद करना शुरू किया तो हर एक जगह जहां जहां वो गया था उस चप्पल को पहनकर इन सब चीजों को याद किया तो उसे याद आया कि राजस्थान टूर पे उस मंदिर से वापस आते वक्त शायद ये चप्पलें मंदिर के बाहर किसी और की चप्पलों से बदल गई होंगी। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग से गुजरी कि तभी उसके पास *666 से फोन आया। उठाने पर उस आवाज ने कहा, कभी कभी बिना चोरी के इरादे से अनजाने में किसी की कोई चीज ले ली जाए तो वो भी चोरी कहलाती है। प्रतीक्षित शायद जानता था कि अब उसे क्या करने की जरूरत है। उसने तुरंत रिजर्वेशन करवाई और वो चप्पल उसी मंदिर के बाहर रख के हाथ जोड़कर उसने अपनी गलती की माफी मांगी और वापस अपने शहर आ गया। जब वापस आया तो उसकी जिंदगी एक बार और बदल चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी बेहतरी के लिए। उसका बिजनेस पहले की तरह वापस चलने लगा और कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी अनवीता ने भी अपनी गलती की माफी उससे मांगी और प्रतीक्षित ने भी उसे माफ कर दिया। सारी अंगूठियों और इधर उधर की उल्टी सीधी चीजों को भी प्रतीक्षित ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। बस एक चीज जो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई वो थी 666। मोबाइल नंबर हो या गाड़ी का नंबर, वो बिना इन नंबर्स के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ।